स्टैंड टेस्ट। लेसन नंबर 6, टेस्ट एंड मेजरमेंट। टेस्ट एंड मेजरमेंट। देखिए इसमें सीनियर्स जो सिटीजन होते हैं हमारे, उनके लिए उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें कई प्रकार के टेस्ट होते हैं। उसमें जैसे वृद्धावस्था के दौरान प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो स्वस्थ रह सके, और स्वस्थ रह तभी रहा जा सकता है जब हम अपनी फिटनेस के लिए निरंतर कुछ न कुछ करते रहें। तो उसी क्रम में ये हमारे कुछ टेस्ट हैं, जैसे ये एक चेयर स्टैंड परीक्षण है। क्या है? चेयर स्टैंड परीक्षण। तो इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य निचले भाग की जो हमारी मांसपेशियां होती हैं उनको मजबूत बनाना होता है। ठीक है, तो उसमें देखिए कुछ ऐसे एक्टिविटी की जाती हैं जिसके द्वारा हमारी जो निचला पोर्शन है, ठीक है, जैसे टांगे हैं, तो उसमें जो पैरों की शक्तियाँ शामिल हैं, तो उनका यूज़ कहाँ होता है? आपने देखा होगा जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, ठीक है, पैदल चलते हैं, तो उस समय हमें इन चीज़ों उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो उसकी हमारा जो बॉडी का लोअर पोर्शन होता है उसकी अगर फिटनेस सही है तो हमको कम दिक्कत आएगी। यहाँ पर ये जो टेस्ट हैं वो सीनियर सिटीजन के लिए हैं। ठीक है, तो हमको ये ध्यान में रखना है कि सीनियर सिटीजन की फिटनेस के लिए कौन कौन से टेस्ट हैं। तो इसमें कभी कभी एक नंबर में ऐसे पूछ लिया जाता है कि ये आपका जो चेयर स्टैंड टेस्ट है ये किसके लिए किया जाता है? तो ये लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए किया जाता है, लोअर बॉडी स्ट्रेच के लिए ये किया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसमें देखिए जब हम कुर्सी पे बैठते हैं उस टाइम पे हमारे जो टांगें जो होती हैं तो उनको एकदम अच्छी तरह फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, ठीक है, तो सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए, दौड़ने के लिए, तो इस एक्टिविटी की हमको आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है? देखिए इक्विपमेंट, इसमें आवश्यक उपकरण। तो देखिए इसमें आवश्यक उपकरण में क्या करते हैं हम कि एक बिना हैंडल वाली एक चेयर लेते हैं, कुर्सी लेते हैं, और उसको दीवार के पास सटा के रख लेते हैं। ठीक है, तो जब दीवार के पास हम सटा के रख लेते हैं तो फिर उसके बाद हम जो है अपनी सिटिंग पोजीशन पे बैठ जाते हैं स्ट्रेट। ठीक है, अब उसमें जो है हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक तो कुर्सी के मध्य में बैठना चाहिए। किसमें बैठना चाहिए? जिससे हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सही तरीके से काम करे, तो कुर्सी के बीच में बैठना चाहिए। ठीक है, अपने हाथों की कलाइयों को जो है एक दूसरे से क्रॉस करते हुए इस टाइप से रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए? इस टाइप से रखना चाहिए, ऐसे। ठीक है, पैर फर्श के जो हमारे समांतर होने चाहिए। ठीक है, उसके पैर फर्श के समांतर होने चाहिए। प्रतिभागी की पीठ सीधी होनी चाहिए। प्रतिभागी की जो हमारी पीठ है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। 30 सेकंड की अवधि तक इसमें उठना बैठना बताया जाता है। तो इसमें देखिए प्रक्रिया के करते समय में क्या करना है कि हमने अपने हाथ ऐसे लिए, ठीक, उसको हम जो है बैंड पोजीशन में, जैसे सिटिंग चेयर पे बैठ गए, उसमें हमको 30 सेकंड में जल्दी जल्दी उठना है और फिर बैठना है। तो 30 सेकंड में हम कितनी बार उसको उठ बैठ सकते हैं? जैसे आपने जो टाइम वॉच लगाई है आपने, तो उसमें 30 सेकंड में आपने मान लीजिए 14 बार उठे बैठे। ठीक है, उसमें आपको सहारा नहीं लेना है किसी चीज़ का। यू आर स्ट्रिक्टली फॉरबिडन टू टेक एनी अदर इक्विपमेंट। तो उसमें हमने 30 सेकंड में, जैसे आपने टेबल बनती है, तो उसमें देखिए अगर एज जो है किसी की आयु जो है 60 से 64 है, ठीक है, अगर वो 40 बार से कम है, ठीक है, तो ये कम है। ठीक है, अगर वो 14 से कम जो है उठता है, ठीक है, तो वो औसत एवरेज से कम है। अगर वो 14 से 19 तक उठने बैठने की प्रोसीजर चलती रहती है, तो इसका मतलब ये है कि एवरेज है। क्या है? एवरेज। अगर वो 19 से अधिक, ग्रेटर देन 90 से अधिक होता है, तो फिर हमारा हम कह सकते हैं कि हमारी जो औसत से ऊपर है,
औसत से ऊपर है। तो इसको दोबारा पुनः समझ लेंगे। जैसे किसी हमारे सीनियर सिटीजन की एज 60 से लेकर 64 है और वो जैसे सिटिंग पोजीशन में, ठीक है, क्रॉस करते हुए चेयर पैर से जो पोजीशन पे उठते हैं तो 14 बार अगर वो कर रहे हैं तो कम है, 14 से 19 बार कर रहे हैं जल्दी जल्दी तो वो एवरेज है, और अगर 19 से ऊपर कर रहे हैं तो औसत से ऊपर है। ठीक है, तो ये इसका फिटनेस का वो होता है। अब इसको थोड़ा सा हम उसको करने की कोशिश करेंगे। तो उसको इस तरह देखिए कि हम जो है एक चेयर लेते हैं, इस चेयर में हम इसको दीवार से सटा के रख लेते हैं और उस पर इस तरह स्ट्रेट बैठ जाते हैं। स्ट्रेट बैठने के बाद उसके हाथों को अपना ऐसे कर लेते हैं और ऐसे करने के बाद हम जो है वो बिना किसी सहारे के उसको ज़मीन पर रख के एकदम ऐसे उठते हैं, फिर बैठते हैं, फिर उठते हैं। ये हमको टाइम के हिसाब से 30 सेकंड में जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार करना है। और इसके द्वारा जितनी बार हम कर रहे हैं 30 सेकंड में, अगर यही हमारी स्पीड जो रहती है वो 30 सेकंड में हम जो वर्कआउट कर रहे हैं अगर 14 से कम रहता है तो हम कह सकते हैं, अब स्ट्रेट, अब जो है ये इसका पोजीशन है। तो हम जो क्या है कि एक अपनी टाइम के लिए घड़ी रख लेंगे, उस घड़ी में हम 30 सेकंड में अगर मान लीजिए 14 से कम बार ये एक्सरसाइज करते हैं तो वो एवरेज से कम है। 14 से 19 बार करते हैं तो एवरेज है, अगर 19 से ऊपर करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। तो ये सीनियर सिटीजन की जो है चेयर स्टैंड टेस्ट परीक्षण के अंतर्गत आता है। और इसमें क्या होता है कि जो लोअर पोर्शन टांगों की मसल्स वगैरह जो वो होती हैं वो इससे मजबूत होती हैं, और इससे जो है हमारा ये एक क्वेश्चन इस तरह बन के आ जाता है कि ये जो चेयर स्टैंड जो टेस्ट होता है वो किसका मापन करता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ चेयर स्टैंड टेस्ट। तो इसका जो पर्पज होता है वो लोअर पोर्शन की निचले भाग की पावर शक्ति को मापने। आपने देखा है कि जब 30 सेकंड में आप अधिकतम बार उठोगे बैठोगे बिना किसी का सहारा लिए हुए तो पैरों पे भी, आपके लंग्स पे, स्टमक पे, सब पे जोर पड़ता है। क्योंकि आप ये कंसिडर करें यहाँ पर कोई एक एथलीट नहीं है, कोई एक धावक नहीं है, यहाँ पर एक 60 से लेकर 64 ईयर्स के पर्सन बैठे हुए हैं सीनियर सिटीजन। ये उनकी कैपेसिटी के हिसाब से है तो हमें उनका आकलन करना है। ठीक है, तो उसी हिसाब से ये जो है ये पोजीशन उनकी बनती है। ठीक है, और इसी में क्रम में अब विभिन्न प्रकार के टेस्ट होते हैं। एक होता है आर्म कर्ल टेस्ट। क्या होता है? आर्म कर्ल टेस्ट। तो इसमें भी देखिए आर्म कर्ल टेस्ट होता है, ये आर्म कर्ल टेस्ट, ये भी देखिए सीनियर सिटीजन के लिए होता है। और इसमें क्या है कि जो है हम एक कोई 5 पाउंड से लेके 10 पाउंड तक का, ठीक है, 8 पाउंड 5 पाउंड पुरुषों के लिए, वो महिलाओं के लिए 8 पाउंड पुरुषों के लिए, उसको वेट को लेके एक डंबल पोजीशन वाली जो एक्सरसाइज होती है उसको करते हैं। इसको ये ऊपरी भाग का शक्ति का परीक्षण है, तो 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि ये किसकी शक्ति का परीक्षण है। ठीक है, तो ये ऊपरी भाग की, वो निचले पोर्शन की थी चेयर टेस्ट। ठीक है, स्टैंड टेस्ट। अब इसमें देखिए आवश्यक उपकरण की क्या जरूरत पड़ती है, एक 5 पाउंड का वेट, एक 8 पाउंड का, और बिना बाजू वाली एक कुर्सी की जरूरत पड़ती है, और एक आपकी स्टॉप वॉच की आवश्यकता पड़ती है। उस स्टॉप वॉच में आप जो अपना 30 सेकंड में कितनी बार कर सकते हैं, बाजू मोड़ सकते हैं अधिकतम बार, वो आप उसमें करते हैं। तो ये आर्म कर्ल टेस्ट के उसमें अंतर्गत आता है।
जैसे कि अभी अब मैंने आपको पिछली वीडियो में थोड़ा बताया था कि चेयर पर बैठ के ऐसे उठते हैं, तो इसमें भी चेयर में सेम उसी प्रोसीजर में बैठ जाते हैं और आपके पास जो डंबल पोजीशन का जो वेट होता है उस वेट को आप लेते हैं सिटिंग पोजीशन में। किसमें? सिटिंग पोजीशन में। और सिटिंग पोजीशन में आप लेने के बाद आप जो है उसको देखिए, उसको आप लेने के बाद जो है फिर उसको हम वेट के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? वेट के द्वारा कर लेते हैं। जैसे सपोज ये देखिए, मैं स्ट्रेट पोजीशन में बैठ गया, ठीक, इसको मैंने दीवार से सटा लिया और इस पोजीशन में मैं इस तरह बैठ गया। अब मुझे एक जो है जो आपकी वॉच होती है उस वॉच का हम क्या है, वॉच में 30 सेकंड तक फीड कर लेंगे आप, ठीक। तो उसको आप क्या करेंगे, जैसे ये टाइम की वो है, तो अभी आपने देखा, अब इसको हमको स्टार्ट करना है। तो देखिए 30 सेकंड में आपको इसको आपने जो है स्टार्ट कर दिया। अब देखिए 30 सेकंड में आपको जल्दी जल्दी ये करना है, आर्म करना है। आप 30 सेकंड में जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ठीक। तो ये देखिए इसमें हमने जैसे ये किया तो इसमें हमने ये पोजीशन मान लीजिए 21 बार किया, तो 30 सेकंड में ऐसे हम कई बार स्टेप में करेंगे तो विभिन्न एज के, तो उसमें आपका जो निकल के आया, तो देखिए जो 14 से कम करते हैं। अब इसी टेबल में देखिए आर्म कर्ल टेस्ट में आयु अगर आपकी एज जो है 60 से 64 है, मैं एक का बता रहा हूँ, बाकी और अलग अलग एज ग्रुप है। अगर देखिए कम, अगर 60 से कम है, वो है कम है, तो कम है, ये एवरेज है। एवरेज कब है? जब आप 16 से 22, ठीक है। ये डंबल वगैरह जो विजुअल लेते हैं उससे और होता है। अब और एवरेज से ऊपर, औसत से ऊपर, ये कब होगा? जब आप ग्रेटर देन 22 चले जाएंगे। 22 से ऊपर होगा तो आप क्या करेंगे, वो आपकी स्थिति जो है वो और ऊपर होगी अच्छी, ठीक है। तो ये हमारा आर्म का टेस्ट होता है सीनियर सिटीजन के लिए। इससे ऊपर का जो बॉडी पोर्शन होता है उसका दक्षता बढ़ती है, ठीक। तो इस तरह ये हमारे 4 टेस्ट हैं। तो इस प्रकार से हम प्रैक्टिकल भी और थ्योरेटिकल भी उसको तैयार करके चलेंगे।